कि फजाए करबो भला का वो सीन जिंदा है, वो आसमान ये सारी जमीन जिंदा है। अगर हुसैन न होते तो कुछ नहीं होता, हुसैन ही से मोहम्मद का दीन जिंदा है। अगर हुसैन न होते तो कुछ नहीं होता, हुसैन ही से मोहम्मद का दीन जिंदा है। अगर हुसैन न होते तो कुछ नहीं होता, हुसैन ही से मोहम्मद का दीन जिंदा है। जो हजरत दाहिने साइड में खड़े हैं, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग किनारे ला करके बैठिए। बहुत सारी जगह खाली हैं और मजमा तो इतना ज्यादा हो गया है ना कि देखने के बाद माशाल्लाह ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान के गिने चुने कॉन्फ्रेंसों में जो भीड़ होती है माशाल्लाह वो तादाद देखने को मिल रही है। आइए आप लोग इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ जाइए। हजरत नसीम सहर गयावी साहब ने बहुत उम्दा कलाम पढ़ा। अभी तो ये पहला राउंड है इनका, इंशाअल्लाह दूसरे राउंड में जब आएंगे तो आप हजरात को मुकम्मल तौर पे सुनना है। दरमियान में हिंदुस्तान का एक चहेता शायर इस्लाम हजरत मौलाना फैजान रजा साहब किबला पलामवी वो भी तशरीफ ला चुके हैं। हमारे दरमियान बहुत सारे अतिथिगण, विशिष्ट अतिथिगण उपस्थित हुए हैं। मैं सारे लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। अभी अभी हमारे दरमियान इस क्षेत्र के पूर्व लोकप्रिय विधायक अनंत प्रताप देव जी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के वरिष्ठ नेता जनाब कन्हैया चौबे जी उपस्थित हुए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं। प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, पूर्व प्रमुख महोदया उपस्थित हैं, उसके साथ साथ हमारे थाना प्रभारी महोदय मौजूद हैं और भी दिगर जनप्रतिनिधिगण, सारे अफसरान, दिगर हमारे जितने भी अतिथिगण आए हुए हैं, सबके सबके परिचय दे रहे हैं, सबसे सब इस जलसे में ये पैगाम दे रहे हैं, ये संदेश दे रहे हैं। आपने देखा कि जनाबे संरक्षक तस्लीम खान साहब ने और अध्यक्ष जनाबे कलाम साहब ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया है, ऐसी कोशिश की है। मौलाना अमीरुद्दीन साहब और उनके तमाम असातिज़ा ने मिलकर एक ऐसी मेहनतें की है कि जहां एक तरफ अहले सुन्नत वल जमात के लोगों का हुजूम नजर आ रहा है, वहीं हमारे अफसरान, जनप्रतिनिधि महोदय और तमाम हिंदू बिरादरान की एक अच्छी भीड़ देखने को मिल रही है। ये जितने हमारे हिंदू बिरादरान और हमारे जितने भी विशिष्ट अतिथिगण आए हुए हैं, इस जलसे में आकर ये पैगाम, ये संदेश दे रहे हैं कि मोहब्बतों से भरा ये जहान दे देंगे। अरे जमीन क्या चीज है, हम आसमान दे देंगे। हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हमारे क्षेत्र में नफरत की बात मत करना, हम एकता के लिए अपनी जान दे देंगे। और सब लोग यही बता रहे हैं कि न हिंदी से मतलब, न उर्दू से मतलब, मुसलमान से मतलब, न हिंदू से मतलब, रहे फूल सब मिलके यकसा चमन में, हमें तो फकत उसकी खुशबू से मतलब। रहे फूल सब मिलके यकसा चमन में, हमें तो फकत उसकी खुशबू से मतलब। बच्चों बैठ जाओ, इत्मीनान के साथ बैठ जाओ। अभी हमारे नसीम भाई अजान के हवाले से बहुत खूबसूरत शेर पढ़ रहे थे। शायर इस्लाम फैजान रजा पलामवी ने उस शेर को दोबारा पढ़ने के लिए कहा। मैं भी इस हवाले से पढ़ देता हूँ कि ये बच्चों को मैं कभी कमजोर नहीं समझता हूँ, ये आगे बैठ जाते हैं जलसों में, लेकिन यही वो बच्चे हैं जो कल के मुस्तकबिल हैं। इन बच्चों को मैं कतई तौर पर कमजोर नहीं समझता हूँ। यही वो बच्चे हैं कि जो अदालतों में ये सच्चा बयान दे देगा, नबी के इश्क में ये अपनी जान दे देगा। कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा ईंटों के कांधों पे चढ़कर अजान दे देगा। कसम खुदा की मुसलमान का हर एक बच्चा। माशाअल्लाह बहुत उम्दा तरीन हमारे बच्चे बेदार हैं, सबके सब माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह खूबसूरत और बड़े पुरनूर नजर आ रहे हैं। हजरत हमारे बीच नेपाल और भारत का सबसे लोकप्रिय महान वक्ता, चतुर्वेदी महान इस वक्त इब्राहिम रजा साहब किबला तशरीफ फरमा है। सारे अहबाब और अपने हमारे हिंदू बिरादरान की भावनाओं का लिहाज करते हुए हम अपने चतुर्वेदी महान को मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं। आपके समक्ष संबोधन के लिए, तकरीर के लिए, भाषण के लिए मैं चतुर्वेदी महान को आपके समर्पित करने जा रहा हूं। सबसे पहले चतुर्वेदी महान को ऐसा नारा लगा करके इस्तकबाल कीजिए कि लगे कि नगर
बेदी महान का इस्तकबाल हो रहा है। पूरा मजमा हाथों को फजाओं में लहराए, नारे तकबीर। ईमानदारी से बताइए, जो लोग खड़े हैं वो लोग अभी तक नहीं बोल रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं और थाना प्रभारी महोदय भी देख रहे हैं। इसलिए कि नगर उतारी थाना प्रभारी जब आ गए तो समझो कि पूरा थाना इलाका यहां पर आ गया। यह और बात है कि आजकल पूरे हिंदुस्तान में पुलिस पदाधिकारी के हवाले से बहुत सारी बातें आती हैं। एक शेर कवि ने कहा था कि ये गुंडे मवाली को कम ढूंढते हैं, मुवक्किल से मोटी रकम ढूंढते हैं। जरा देश के थानेदारों को देखो, ये बुढ़िया की गेटरी में बम ढूंढते हैं, है ना। लेकिन यहाँ हमारे थाना प्रभारी महोदय ने तो आज इस क्षेत्र में ऐसा कमान रखा है कि हमारे क्षेत्र में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। कितना अच्छा इंतजाम किया है। मैं भूरी भूरी बधाई देना चाहता हूं थाना प्रभारी महोदय का, और मैं कमेटी की जानिब से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं कि आपने इतने बड़े मजमे को डील करने के लिए स्वयं आप उपस्थित हैं। यकीनी तौर पर आप धन्यवाद के पात्र हैं। पूरे भारत का थाना प्रभारी इसी रंग का होना चाहिए। मैं चतुर्वेदी महान का इस्तेमाल करता हूं, जरा हाथों को फजाओं में लहराए, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हज़रत इब्राहिम रज़ा चतुर्वेदी, खतीबे हिंदो ने मुसलमाना ने नगर उतारी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुस्कुराया देखो अंबर, झूमती है फिर कभी, है नया अंदाज और अखलाक में है खुशरमी। थाम कर बैठो जिगर को ऐ नबी के आशिको, आ रहे हैं माइक पे हजरत चतुर्वेदी महान। मान्य इस्लाम के महान प्रचारक उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामिन किराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्दीन, वस्सलातु वस्सलामु अला मन कान नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व कूनू मअस-सादिक़ीन। आमन्तु बिल्लाहि सल्लल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मौइज़ुल करीम, व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन, वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। ज़मीं मैली नहीं होती, ज़मन मैला नहीं होता। मोहम्मद के गुलामों का कफन मैला नहीं होता। मोहतरम सामईन, काफी देर से आप तमामी सामईन उलमाए रब्बानीन से अच्छी अच्छी बातें समाअत कर रहे थे। खुसूसियत के साथ शायर इस्लाम अंदलिब गुलशन रिसालत जनाब नसीम सहर गयावी से अच्छी शायरी आपने मुलाहिजा मुशाहिदा किया है। इस वक्त पूरे भारत में जिनकी नकाबत बड़ी तेजी के साथ हो रही है, यानी नकीब अहले सुन्नत हजरत अल्लामा तबीब आलम साहब तबीब की अच्छी नकाबत, अच्छी निजामत आप मुलाहिजा कर रहे हैं। इस वक्त मेंबर शरीफ पे बहुत बड़े बड़े उलमाए किराम की आमद हो चुकी है। कायदे जलसा हजरत मौलाना अमीरुद्दीन साहब की क़यादत और सदारत में आज का जलसा कामयाबी की तरफ रवा दवा है। मैं चाहता हूं शुरू हो जाऊं। तकरीर सुनने का मिजाज है, थोड़ा जल्दी में हाथ उठाइए, इतने लोग नहीं चाह रहे हैं। आज के जलसे में हमारे जलसे के सदर आला जनाब कलाम खान साहब
व सरपरस्त तस्लीम खान साहब दीगर तमाम मेंबरान और ददरान ने मिलकर आज के जलसे में इतने बड़े बड़े लोगों को बुला ले आया है, जो अपने माथे की निगाहों से आप देख रहे हैं। हमारे मेंबरान, अफसरान, नेतागान सब आए हुए हैं। सबका मैं तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। मैं चाहता हूं तकरीर शुरू हो जाऊं। 2-3 शेर में पढ़ने जा रहा हूं, समाप्त करेंगे। जरा जोर से दोनों हाथों को एक बार हवा में लहरा के बोल दीजिए सुभान अल्लाह। जिनका ठीक हाथ होगा उठाइएगा, गड़बड़ है कोई बात नहीं है। अब देखना चाहता हूं जलसे में कितने लोगों का हाथ ठीक ठाक है। जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह। हमें यकीन हो गया कि इस इलाके में पोलियो का खुराक बहुत जबरदस्त चला है ना? सबका ठीक ठाक है। संस्कृत में 2-3 शेर पढ़ता हूं मैं। पढ़ दो, पढ़ो तो जरा देर से कहिए सुभान अल्लाह। ये लोग खड़े हैं, ये कब बोलेंगे? जरा आप लोग हाथ उठा के बोलिए। उधर वाले बोलिए, इधर वाले, इधर वाले, इधर वाले। कंपटीशन हो रहा है। नेता बनने के लिए नहीं, जन्नत में जाने के लिए कंपटीशन किया गया। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। समझ में आ गया? अच्छा, अभी समझाएंगे हम, घबराए नहीं। आगतम भूतलम स्वागतम मंगलम, स्वागतम स्वागतम ए नबी मंगलम। दुख हरम सुखकरम जीवनम मंगलम, मंगलम दाता दाता मही मंगलम। एक कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम। कोटि कोटि का मतलब होता है जगह जगह। एक कोटि कोटि प्रणाम मस्तक सकल प्रजा जनम। बंधु दयानिधे अभिनंदनम अभिनंदनम अभिनंदनम। कहिए सुभान अल्लाह और जोर से बोलिए। जन्म तिथि लोक शरफ बलम शुभ मंगलम, मंगलम ए आमना बहु मंगलम ए हलीमा सुधी मंगलम। क्या कहने? अरे वाह 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 वाह। लोग सुन रहे हैं कि नहीं? पीछे वाले लोग हाथ उठा के बताए कितने लोगों का टावर काम कर रहा है। सुन रहे हैं ना? सुनेंगे काहे नहीं, जहां पे इकराम भाई का माइक हो है। आप तो क्या कई किलोमीटर तक लोग सुनते हैं। अल्लाह ताला इनके फन को सलामत रखे, इनकी मशीन को भी कामयाब रखे, इनकी उम्र में बरकत फरमाए। कहिए आमीन। जरा जोर से कह दीजिए आमीन। मैं शेर का मतलब सुनाने जा रहा हूं। अगर सुनने का मिजाज है तो दोनों हाथों को उठाइए और इतना जोर से बोलिए ताकि आपकी आवाज अजमेर होते हुए मदीना पहुंच जाए। बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। वाह वाह वाह। कि तकरीर करने से पहले जितने भी हमारे धार्मिक लोग धर्म इस्लाम के पवित्र सभा में उपस्थित होते हैं, पधारते हैं, सबको सबसे पहले धर्म इस्लाम के पवित्र मंत्र का अध्ययन कराते हैं, यानी अरबी जबान का कलमा पढ़ाते हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इस वक्त 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। कितने धर्म के? कितने? 992 धर्म के मानने वाले लोग हैं। हर धर्म के मानने वाले, हर मजहब के मानने वाले अपने अपने भाषाओं में अपने धर्म का मंत्र पढ़ा करते हैं। हम लोग भी इस्लाम धर्म के मानने वाले हैं, अरबी जबान में उसका मंत्र पढ़ते हैं। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा पढ़ रहे हैं पीछे वाला लगता किसी का जनाजा उठा रहे हैं। जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। पीछे वाले पढ़े जोर से ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह। जोर से इसलिए पढ़वाते हैं कि हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित जी, हिंदुस्तान में स्पेशल पंडित कहां के हैं बता सकते हैं आप लोग? इन लोगों को मालूम है? आप लोगों को मालूम है? आप लोगों को स्पेशल पंडित कहां के हैं? अयोध्या।
जिसको आप लोग अयोध्या कहते हैं, असल वर्ड है अयोध्या। अयोध्या आ का माना नहीं, संस्कृत बोल रहा हूं, मतलब सुना रहा हूं, मैं जिम्मेदारी से बोलता हूं मैथ में। आ का माना होता है नहीं, आ का माना क्या होता है? युद्ध का माना होता है लड़ाई। अयोध्या जहां लड़ाई नहीं हुआ, और क्या क्या आपके इंडिया में हुआ वो आप जान रहे हैं, जान रहे हैं ना। ये हिंदू मुसलमानों का झगड़ा नहीं है, ये झगड़ा नेताओं का है जी। अयोध्या का मतलब होता है जहां लड़ाई नहीं हुआ, इसका मतलब होता है। कोई दूसरा माना निकाल के बता दे हमको जी। हिंदुस्तान के स्पेशल पंडित अयोध्या में होते हैं। वहां के पंडितों ने पढ़ा कृष्णावतार में आतम प्रीतम बलतम स्वानम शक्ति मां संग्रम चाकुरारम ला इलाहा इल्लल्लाह बाबा लम्मा बिल्कुल प्राप्ति जपेना में मन मन में तेरे लिए भगवान का आत्मा एक रूपम बहुत तुम सीएस में जुड़ा हूं जिस तरीके का नमस्कार नमस्कार प्रीतम सुस्वा। समझ में आ गया? हिंदू भाई सब सुन रहे हैं, हिंदू लोग, हमारे हिंदू भाई लोग आए हैं, सुनेंगे कहेंगे भजन चालू हो गया है। मतलब सुनेंगे तो मचलने लगेंगे। मतलब सुना दूं, सुना दूं? जरा हाथ उठा के बोलिए या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलिए या रसूल अल्लाह, हवा में बोलिए या रसूल अल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह। पंडित जी कहते हैं आप लोग किसे? पंडित जी कहते ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा पढ़ो, हृदय से पाप हर लिया जाए। ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप हर लिया जाता है। क्या हर लिया जाता है? जोर से बोलिए। पाप जानते हैं? तो आप लोग नहीं जानेगा तो कौन जानेगा? बोलिए, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो करते काहे को है? जवाब दीजिए। हर दम क्यों तैयार हो? बोलिए बोलिए बोलिए। एक शेर पढ़ूंगा, हर दम क्यों तैयार हो। भूल गए हम, जोर से बोलिए ताकि याद आ जाए। अभी तो तकरीर हम शुरू भी नहीं किए। हर दम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, अरे कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अब बताइए, दुनिया से सब कोई जाते हैं कि नहीं? हिंदू भी या मुसलमान भी? हिंदू भी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और है क्या? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला फजल। जी जी जी, फूल माला चढ़ाना है तो अब ये चढ़ा दीजिए, मरने के बाद कब्र पे चढ़ाइएगा जी। हमारे यहाँ कुर्बानी के दिन बकरा को भी चढ़ाया जाता है। ऐसा नहीं है? सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला सलामत। सुभान अल्लाह। हाफिज मोहम्मद हुसैन साहब ने भी एटीएम खोल दिया है भाई। वाह, क्या एक शेर पढ़ूंगा, हरदम क्यों तैयार हो पाप कमाने के लिए, कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के लिए। अब बताइए, जाने की बात आई तो मुसलमान भी दुनिया से जाते हैं, हिंदू भी जाते हैं। जाते हैं कि नहीं जाते हैं? जाते सब हैं, जाने के रास्ते अलग अलग। कोई खाक बन जाते हैं, कोई राख बन जाते हैं। एक शेर पढ़ता हूं, हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक। हिंदू जल कर राख हुए और मुस्लिम हो गए खाक। सोने जैसा दहिया मिट गए, रहा न कोई पास। तो अपना पराया रोता है, अरे अपना पराया रोता है, दिखलाने के लिए कुछ तो करो ख्याल यहाँ से जाने के
हमारे हजरत अल्लामा अमीरुद्दीन साहब अगर कहते कि नात पर तकरीर मुकर्रिर लोगों को भी इतना मिलता है तो हम आज वो अलग से झोला लेके आते है ना। नोटबंदी का कोई असर नहीं है आप लोगों पे। हिंदुस्तान परेशान हो गया था नोटबंदी से, इस्लाम परेशान हो गया है इस वक्त देवबंदी से, है ना। लेकिन आप लोग कुछ परेशान नहीं है, बेदार है, सुनने के लिए तैयार है। जरा हाथों को उठा के लहरा के बोलिए या रसूल अल्लाह। अब आइए, हम शेर नहीं पढ़ेंगे, शेर तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम इसमें टाइम गुजारना नहीं चाहते हैं। इंशाअल्लाह आखिरी में 1-2 शेर पढ़ेंगे। अब सुनिए, पंडित जी ने पढ़ा ला इलाहा हरने पापन, ला इलाहा कहने से इंसान के हृदय का पाप खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? जोर से बोलिए। पंडित जी का आए कहते इल्ला लम्मा जन्म प्राप्त हुई, ये संसार में बसने वाले मनुष्य अगर तुम जन्नत में जाना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, वैकुंठ का हकदार बनना चाहता है, बोलिए आप लोग जन्नत में जाना चाहते हैं? सब लोग जन्नत में जाने का मन है? आईना में मुंह देखे, नमाज नहीं पढ़ेंगे जन्नत में जाएंगे, रोजा नहीं रहेंगे जन्नत में जाएंगे। सुनिए, पंडित जी कहते हैं अगर जन्नत में जाने का इरादा है, इल्ला लम्मा प्राप्त करना चाहता है, स्वर्गीय वासी बनना चाहता है, जन्नती बनना चाहता है, जपो नाम मोहम्मद के नाम का माला जपो, जन्नती हो जाओगे। अच्छा है, क्या कहना। श्लोक को बाबा गुरु नानक ने पढ़ा तो उसने कहा पहला नाम खुदा का, दूजा नाम रसूल, तीजा कलमा पढ़ो नानक तब स्वर्ग हुए कबूल। तुलसी जी कहते हैं निगम अगम उतेज अपारा, आपन मत सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सत कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। बिना मोहम्मद पार, तुलसी जी कितना अच्छा कहा आप लोगों से कि बिना मोहम्मद पार। बोलो ना भाई, अब पैजामा उठाने वाला क्या हो जाए? पैजामा उठाने वाला जानते हैं कि नहीं? देखा कि नहीं? कुर्ता इतना लंबा के पैजामा की जरूरत नहीं है, अब पैजामा इतना छोटा के लगे नैनीताल जेल से अभी आया है। सुनिए, तो ये हिंदू पंडित अच्छे हैं कि पैजामा उठाने वाला अच्छा है? ये हिंदू पंडित अच्छे हैं ना। हिंदू पंडित कहते हैं निगम अगम उतेज अपारा, आपन मन सबका समझावा, तुलसी भजन भजन सब कोई, बिना मोहम्मद पार न होई। सुभान अल्लाह। अब आइए उसी नबी के बारे में पंडित सोमनाथ स्वामी क्या कहते हैं। हमें तकलीफ होती है कि जब कहते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, हम पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रहते हैं, हज करते हैं, ज़कात देते हैं, सब कुछ करते हैं, तभी कहते हैं नबी हमारी तरह। ये मुल्ला बोलते हैं नबी, बोलो ना भाई, हमारी तरह। लेकिन पंडित सोमनाथ स्वामी क्या कहते हैं, जरा सुनिए। पंडित सोमनाथ स्वामी कहते हैं मदीने पाक से होकर जो हवा, मदीने पाक से होकर जो हवा आती है, हम मरीजों के लिए बुए शफा लाती है। और कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह, ये मुसलमान कैसे हैं ये मुस्लिम जो नबी को कहते हैं अपनी तरह। हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है, हम तो हिंदू हैं, हमें हया आती है। अब बताइए मुल्ला ठीक है कि हिंदू पंडित ठीक है? आप ही फैसला कीजिए। इनके ग्रुप का लंगड़ा कैसा लंगड़ा चलेगा, लुकुर लुकुर बोलेगा नबी हमारी तरह, बात पागला, नबी तुम्हारी तरह चल रहे, माज़अल्लाह। आंख का डेवड़ा देखे उत्तर दिखा जाए दक्षिण, ये बोले नबी हमारी तरह है, बात पगले कहाँ गए। सुन, नबी के मकाम को सुनना है तो पंडित काल का प्रसाद से सुनो। पंडित काल का प्रसाद क्या कहते हैं? पंडित काल का प्रसाद कहते हैं गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, गर शमशो कमर को कोई हाथों में उठा ले, फिर नेमते कौनैन को दामन में बसा ले। कोई पूछे काल का जी तू क्या ले, तो मैं कहूँ ना लेने नबी को आंखों से लगा।
मैं कहूं ना लेने नबी को आंखों से लगा ले, तकरीर शुरू करना चाहता हूं। कर दूं? एक बार पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हम उलमाए किराम की मौजूदगी में कहते हैं भाई, अब रहने दीजिए, है ना। ये मोबाइल वाला तो पूरा लेट हुआ है। मोबाइल की बीमारी इतनी तेज पकड़ ली कि 1200 मॉडल कब का बंद हो गया, 1600 मॉडल कहीं देखने को नहीं मिल रहा है, लेके चाइना 18,000 का लगा हुआ है। सुनिए तवज्जो से, ये तो हमारे धर्म का पवित्र मंत्र है जिसका आपने अध्ययन किया तो आपके हृदय की सफाई हो गई, आपका सीना इसके नबी का मदीना हो गया। लेकिन हम जहां से आए हैं जनकपुर धाम, यह है नेपाल में, हिंदू धर्म के पवित्र स्थल का नाम है जनकपुर। ये हमारे हिंदू भाई लोग आए हैं, ये लोग जानते होंगे, वहां एक मेला लगता है ब्याह पंचमी, जिसमें पूरी दुनिया से लोग आते हैं। हमारी जनकपुर में जगह नहीं रहती है, इतने लोग आ जाते हैं। आप पता नहीं ये लोग जाते हैं कि नहीं जाते, जाते हैं कि नहीं? जाया कीजिए, बगल ही में है। सुनिए, अमेरिका से लोग आते हैं। इधर ध्यान दिए, इधर है भाई, लाल शॉट, बैठो। अब इधर दीजिए, इधर। ये हमारे धर्म का मंत्र है। लेकिन हम अपने गांव में एक पंडित जी से मिले और पंडित जी से मैंने कहा, पंडित जी हमारे धर्म में कलमा है जिसका नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। जो इसको नहीं पढ़ेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा, जो इसको नहीं पढ़ेगा वो मुसलमान नहीं हो सकता। आपके धर्म में कोई ऐसा पवित्र मंत्र है जिसको न पढ़ने से वो इंसान हिंदू नहीं हो सकता है? तो कहा, हमने कहा पंडित जी वो मंत्र कौन सा है जरा बताइए। तो कहा बता दूं? हमने कहा बताइए। कहा हमारे धर्म का ऐसा पवित्र मंत्र है कि जो इसको नहीं पढ़ेगा वो हिंदू सही नहीं हो सकता है। हमने कहा कौन सा मंत्र है? कहा भोरे भोरे जब पंडित लोग मंदिर में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? कहाँ जाते बोलो? मंदिर में। कहा कौन जाते हैं? पंडित लोग। मौलाना लोग कहाँ जाते हैं? आप लोग कहाँ जाते हैं? देखिए, जाते हैं। आप लोग अगर मस्जिद में जाते तो हमारा हाल यही होता जो हो रहा है। सुनो, जब कहा के भोरे भोरे जब मंदिर में पंडित लोग जाते हैं तो देखते हैं क्या करते हैं? सबसे पहले देखा है घंटी डुलाते, देखा कि नहीं देखा? हाँ, वही देखते रहो। हाँ, उसके बाद कान पकड़ते हैं और एक मंत्र पढ़ते हैं। There is no God but God, one without can, God is one in the whole world. कायकम ब्रह्म एक है। हिंदू भाइयों की डिक्शनरी में ब्रह्मा का माना खुदा होता है। क्या होता है? खुदा। यकम ब्रह्म एक है, द्वितीय निनाना, दूसरा नहीं है। निनाना और ना दूसरा हो सकता है। ये हिंदू धर्म की किताब कहती है खुदा एक है, दूसरा नहीं है और ना दूसरा हो सकता है। हमारा कुरान कहता है कुल हुवल्लाह। कुरान कहता है कुल हुवल्लाहु अहद। जरा जोर से बोलिए, अल्लाह एक है। हिंदू धर्म की किताब कहती है एकम ब्रह्म एक है। कुरान बोलता है कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है। हमारी किताब कहती है वहदहू ला शरीक लह, एक है, उसका कोई दूसरा शरीक नहीं है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अब मैं बताने जा रहा हूं, हिंदू धर्म में 4 किताब है। कितनी किताब? 4 वेद। कितना वेद है? आज जो इसका अध्ययन करता है उसी को चतुर्वेदी कहते हैं। 4 भाषा को चतुर्वेदी नहीं कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं 4 भाषा जाने चतुर्वेदी, हम तो 8 को भाषा जानते हैं। जानते नहीं? फारसी जानते, अरबी जानते, उर्दू जानते, हिंदी जानते, इंग्लिश जानते, संस्कृत जानते, नेपाली जानते, सब जानते। 8-9 को जानते तो 8 वेदी हो जाएगा। चतुर्वेदी उसको कहते हैं जो चारों वेद जानता है। हिंदू धर्म में 4 वेद होते हैं। कितने वेद होते हैं? 4 वेद, 18 पुराण। क्या होता है?
कुरान नहीं कहा ना, पुराण। उनके यहाँ है पुराण, हमारे यहाँ है कुरान। ठीक है। 4 वेद में ऋग्वेद, यजुर्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, कितनी किताब हो गई? आपके यहाँ कितनी किताब है? एक है, एक है। 4 है, कितने हैं? आपके यहाँ भी 4 ही है। सहायक बहुत उतरे हैं, बमशहूर 4 ही किताब है। कौन कौन? हो गया सब। तौरात, इंजील, ज़बूर, कुरान पाक। सुभान अल्लाह, बोलिए ना सुभान अल्लाह। 4 वेद उनके यहाँ और 4 किताब आपके यहाँ। हम चारों वेद से बताएंगे अल्लाह एक है। चारों वेद से बताएंगे। कितने वेद से बताएंगे? जोर से बोलिए। अच्छा एक बात बताइए, आप लोग हमारी बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? समझ रहे हैं मुकम्मल तरीके से? हाथ उठा के पीछे वाले लोग बताइए कितने लोग समझ रहे हैं। अच्छा, आप लोग समझ रहे हैं? माशाल्लाह, बहुत बड़ा जलसा है। कभी कभी इतना बड़ा जलसा देखने को मिलता है, और कामयाब जलसा माशाल्लाह। तो पहला वेद ऋग्वेद है। जैसे कि हमारे यहाँ 4 किताब है, 3 किताब पहले आ गई और 1 किताब लेकर मेरे मुस्तफा तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह। और हमारे यहाँ यही किताब हमारे लिए अच्छी है और हमारा इसी पर ईमान है। तो हिंदू धर्म में जो पवित्र और मोहतबर किताब है उनका नाम है ऋग्वेद। वेद तो 4 है, लेकिन ऋग्वेद का मान्य ज्यादा है। तो ऋग्वेद का एक श्लोक है, यको जगदीश्वरा यको जगद्गुरु सर्वोतार सत्ते सर्वब्रह्म सत्ते सर्वथा सम्मानम। ये एक वेद है। इसमें लिखा हुआ ये को जगदीश्वरा, पूरे जग में, पूरी संसार में फूल शक्ति का मालिक एक है। बोलिए अल्लाह फूल शक्ति का मालिक एक है। यको जगत गुरु, पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरे जग का एक ही गुरु है। पूरे जग का हम गुरु हैं कि नहीं? ए भाई, किसी के गुरु होंगे ना हम। हमारा कोई गुरु है कि नहीं? उनका कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, उनके कोई गुरु है, सबके गुरु। लेकिन इस संसार में कैसा गुरु है जिसका कोई गुरु ही नहीं है? आप कहेंगे वो कौन गुरु है जिसका कोई गुरु नहीं है? तो सुनिए, दावा इनकी किताब से ले लूं, हिंदू भाइयों की किताब से दावा लूं और दलील अपनी किताब से लेकर बात को साबित कर दूं। जरा जोर से दोनों हाथों को उठाकर लहरा के बोलिए या रसूलुल्लाह, और जोर से बोलिए। गारे हिरा में हमारे उलमा जानते हैं, हमारे हिंदू भाई काफी तादाद में तशरीफ लाए हैं, इसलिए मैं अपने तकरीर का रुख बदल दिया, वरना मैं कुछ और बोलना चाह रहा था आज। है सुनिए, एको जगदीश्वर, एको जगत गुरु, गारे हिरा में जिब्रील अमीन। कौन? जोर से जोर से जोर से। जिब्रील अमीन है मुस्तफा की बारगाह में, कहा इक़रा या मोहम्मद, पढ़िए नबी। नबी को पढ़ाने आए, कब पढ़िए। मेरे सरकार ने कहा माना वकारिन, मैं पढ़ने वाला नहीं। कब पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़िए, का नहीं पढ़ेंगे, कब पढ़िए, का नहीं। जिब्रील अमीन कहते रहे, सरकार कहे नहीं। जिब्रील अमीन रब की बारगाह में, अल्लाह ताला के पास रब की बारगाह में गए। जिब्रील ने कहा मेरे मौला, तेरे हबीब के पास गया था, तेरा हबीब तो पता ही नहीं है। तो मेरे रब ने क्या जवाब दिया मालूम है? रब ने कहा जिब्रील मेरे मुस्तफा पर अपनी हुकूमत चलाएगा तो कैसे मानेगा? मेरे नबी पर अपनी आदेश देगा तो वो कैसे पालन करेगा? जरा मेरा नाम लेकर देखो। अब जिब्रील अमीन आए रब की बारगाह से, मुस्तफा के पास आए, कहते हैं हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जमीन को बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आसमान को बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने जहान को बनाया, हे नबी उसके नाम से पढ़िए जिसने आपको बनाया। इक़रा उसके रब्बिकल लज़ी खलक़, हे महबूब उसके नाम से वो जिसने
नबी पढ़ने लगे। ये कोई जगत गुरु समझा रहा हूं, ये कोई जगत गुरु जो मैंने पढ़ी है संस्कृत से उसको समझा रहा हूं। सरकार पढ़ने लगे। मैंने आलम तस्वुर में पूछा, सरकार जब जिब्रील कहते रहे तो आप पढ़ते नहीं, रब का नाम आया तो रुकते नहीं, मामला क्या है? जवाब मिला इब्राहिम रजा, अगर मैं जिब्रील के कहने से पढ़ लेता तो आने वाले जमाने में कुछ लोग यही कहते कि हमारे भी गुरु हैं तो नबी के गुरु जिब्रील है। मैंने चुप दुनिया वालों को बता दिया कि मेरा गुरु जिब्रील नहीं है, मेरा गुरु तो खालिक कायनात है, मेरा गुरु एक खालिक कायनात है। उस खालिक कायनात ने मेरे मुस्तफा को मौलिम कायनात संसार का गुरु बना दिया, संसार का। अच्छा, ये ऋग्वेद में, यथुर्वेद में लिखा हुआ है, यको बचीश्वर भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुधा यह कृति अष्टम शीयस्ते धुरा। जिसका सीधा साधा मतलब ये होता है, एक ही है जो पूरी दुनिया को पैदा किया है और पूरी दुनिया में जितने लोग हैं सबका पालन पोषण करने वाला एक ही है। जरा कह दो सुभान अल्लाह। आइए यजुर्वेद, यजुर्वेद में लिखा हुआ है, यह काउकार सतनाम करता पुरुष नरभू नरवीर अकाल मूर्ति अजो। दो वेद हो गया, तीसरा वेद में हाथ लगाया। कितने हो गए अब? एक ओंकार एक ही है जो निराकार है, सतनाम उसी का नाम सच्चा है, कर्ता पुरुष वो कादिर मुतलक है। कादिर मुतलक हर चीज पर कादिर है। नरभू किसी से डरता नहीं है। बोली अल्लाह किसी से डरेगा? माज़अल्लाह, अल्लाह किससे डरता है? नरवीर वो सबको डराता है। सबको डराता है कि नहीं? अभी भूकंप आया था 1 साल पहले, इधर आया था कि नहीं? हमारे नेपाल में खूब आया था। आज जब भूकंप आया था तो जो कभी अल्लाह का नाम नहीं ले रहा था वो भी आ गया। अब भूकंप खत्म हो गया तो चुप हो गया। हाँ, तो सुनिए, वो भूकंप ला के डराता है। नरवीर वो सबको डराता है। अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है, उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है। अब हिंदू भाइयों के पंडित से हमने पूछा, पंडित जी जब आपके वेद में लिखा हुआ है अकाल मूर्ति उसकी कोई मूर्ति नहीं होती है तो इतनी मूर्तियां क्यों बनती है? तो पंडित जी ने कहा, ए इब्राहिम रजा मौलवी साहब सुनो, अरे ये खुदा नहीं है जिसकी हम पूजा करते हैं, जो मूर्ति है ये देवता है, रब के भेजे हुए अवतार है, ये खुदा नहीं है। खुदा वो है, खुदा वो है जो निराकार है, खुदा वो है जो जिसका नाम सच्चा है, खुदा वो है जो एक नूर है, एक प्रकाश है, एक लाइट है। हम भी कहते हैं खुदा देखता नहीं है, खुदा बोलता नहीं है, खुदा चलता नहीं है, खुदा एक नूर है। बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं कि नहीं? हमने पंडित जी से कहा, पंडित जी हम कैसे माने कि खुदा ये आप जो मूर्ति बनाए ये अवतार है? ये तो ठीक है, अवतार का माना होता है संदेश लाने वाला, ठीक है, हम कैसे माने? तो उसने कहा कि सुनिए, हमने कहा पंडित जी से, पंडित जी एक बात बताइए, राम जिसकी आप पूजा करते हैं ये कौन है? बोले भगवान है। हमने कहा उसके पिता का क्या नाम है? तो बोले कि पिता का नाम दशरथ है। हमने कहा दशरथ के पिता का नाम क्या है? तो बोले हमको नहीं मालूम है। हमने कहा कि हम बता दें। कहा बताइए। हमने कहा दशरथ के पिता का नाम रघु है। लिखिए लिखिए, मैं भी बोल रहा हूँ, किसी के कान में नहीं। दशरथ के पिता का नाम रघु है, रघु के पिता का नाम अक्ष है, अक्ष के पिता का नाम रोहिताज है, रोहिताज के पिता का नाम हवस है, हवस के पिता का नाम पंडित लाल है, पंडित लाल के पिता का नाम, पंडित लाल के पिता का नाम पार्ले है। जितना मैंने कहा तो पंडित जी लाल पीला हो गए। ये सब तुमको कैसे मालूम हो गया? हमने कहा थोड़ा समझ पढ़िए, पूरा हमारे यहाँ भी कुछ लोग थोड़ा सा पढ़ के गड़बड़ सड़बड़ करने लगते हैं। सुनिए, तो पंडित जी से कहा इसका मतलब क्या हुआ? ये राम जो है ये रब के भेजे हुए उनके धर्म से बोल रहा हूँ, अपनी किताब से नहीं। नकले कुफ्र नबाशत उनकी किताब के अनुसार ये राम रब के उसके भेजे हुए अवतार है। ये
वो राम खुदा नहीं है। अब खुदा के भेजे हुए अवतार को भी अगर खुदा कह लिया जाए तो ये उनका धर्म है, मेरा धर्म नहीं है। हम नबी को नबी तो कह सकते हैं, लेकिन नबी को खुदा नहीं कह सकते। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। कितने वेद हो गए? कितने हुए? कितने हुए? अब कितने बाकी रह गए? एक वेद और बाकी रह गया। सुनिए, ये कोदशी शरद भूतांतरात्मा एकम रूपयम बहुभूताया पुरी का उसका एक रूप है, जो एक है उसका एक रूप है। हमने एक जगह पढ़ा है किताब में, भविष्य पुराण में लिखा हुआ था, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम नकारशम विदायम तदूदी इंदरम मित्रम रूरवम गुरुधवनम आत्मा प्रवेशांति पराशा भूति मपोष। सबका मतलब सुनाएंगे, 3 घंटा लगेगा। कितना घंटा? हमारे पास टाइम है आधा घंटा, है ना? सुनेंगे ना? अभी मिजाज हारा हो जाएगा, घबराए नहीं आप। जरा बुलंद आवाज से एक बार कह दीजिए सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोल रहे हाथ उठाओ भाई, नबी के नाम पे जो उठता है, हमारे उलमा कहते हैं कुछ में लकवा नहीं मारना। हाथ उठा के बताओ कितने लोगों को लकवा नहीं मरवाना है? जिन लोगों का हाथ सलामत है उठाइए, बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, हम संस्कृत इतना पढ़ेंगे अभी तो शुरू किया हूँ। कसम खुदा की आपको लंका ले जाएंगे, लंका से फिर जनकपुर ले जाएंगे, और जनकपुर से हम मदीना ले जाएंगे। घबराइए नहीं, जाने के लिए तैयार है कि नहीं? बिल्कुल वेद की रोशनी में। एक बात बताता हूँ, मैं जितनी बातें कर रहा हूँ आप समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं? एक बंगाली आ गया पटना में, कहा गया? अब मरचा नहीं देखा था। मरचा जानते हैं? हरी हरी मिर्च जानते हैं? इतनी बड़ी बड़ी होती है, कितनी बड़ी बड़ी होती है? अच्छा, तो बंगाल का था अंदर का, कभी उसके यहाँ खेती नहीं होती थी मिर्चाई की, देखा ही नहीं था। पटना जंक्शन पे आया ना, तो पटना जंक्शन के बाहर एक बिहार का आदमी हरी हरी मिर्च बेच रहा था। क्या बेच रहा था? आई बंगाली चुपचाप उसको देख रहा था। सोचते सोचते बोला, अरे भाई साहब क्या है? तो पटना का आदमी अपने भाषा में बोला, बिहार की भाषा में, कि मरचाई है। क्या है? मरचाई। बोला इसका क्या होता है? बिहारी आदमी बोला इसका खाया जाता है। तो आदमी बोला कैसे देता है? का 500 रुपए किलो। कैसे? बंगाली 500 रुपया दिया, 1 किलो मरचा निकाल के बगल में खाने लगा। क्या कर रहा था? बगल में बैठ के खाने लगा, तो आंख से बहाने लगा। अब मरचा वाले का टेंशन बढ़ाने लगा। अब मरचा वाला घूर घूर कर देखे कि खा क्या रहा है, खा रहा है तब बहा। खाता क्यों है? खाता है तो बहाता क्यों है? अब बहाता है तो खाता क्यों? मरचा वाला का अपना काम करो, आप उनको टेंशन मत दो। छोड़ दीजिए हजरत, आपका जलसा कामयाब है। उर्से जब्बारिया कामयाब ही नहीं, मकबूल हो गया है। आज दीवानों की भीड़ लग गई है। आप जब तक आइएगा नहीं हम तकरीर करेंगे नहीं। जल्दी से आ जाइए चाचा, आप खुशी मनाइए, आपका जलसा इतना कामयाब हो गया। पूरे इलाके के लोग आ गए। सुभान अल्लाह। जो जहां है वहीं से सुने, जैसे है उसी हाल में रहे, बस किसी को मार पीट न करे। हाँ सुनिए, जब खाने लगा ना तो आंख से बहाने लगा। अब जितना मुसाफिर जाए सब उसी को बोले, तुम खाता कहाँ है? अपना काम करो। एक मुसाफिर रुक के पूछा कि तुम खा काहे रहा है? खा रहा है तो बहा काहे रहा है? तो कहा सुनो, मुंह टेढ़ करके बोला, हम खाते नहीं है, बहाते नहीं है, हम सधाते हैं। सधाना जानते ना?
है। तो चतुर्वेदी साहब आए हैं, आप लोग खूब लंबा सधा लीजिए, है जरा एक बार हाथ उठा के नबी के नाम पे लहरा के मचल के अच्छी नीयत से बोलिए या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम क्या कह रहे थे, कहां ले जा रहे थे, क्या तकरीर कर रहे थे, तो वो तो हो गया। ये हट के था, तकरीर में क्या बोल रहे थे सब भूल गए। नहीं याद है आप लोगों को। सुनिए, मैंने कहा था एक श्लोक पढ़ी थी, अज्ञान हेतु कृतमंबरम न कर्षम विदायम तदुति इंदारम निप्तारम रूरवम गुरुदवान आत्मा प्रवेश शांति पराशा भूति नपास। हम लोग यहाँ आए हैं, ये उर्स है अल्लाह के वली का, जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। लिखा हुआ है भविष्य पुराण में, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मदम। ए संसार में बसने वाले लोगों, अगर तुम अपनी जिंदगी को कामयाब करना चाहते हो, कामयाब करना चाहते हो, कृत मोहम्मदम मोहम्मदम नकारशम विदायम तदुति, कोई दूसरा रास्ता नहीं है, मोहम्मद की जिंदगी को अपना लो कामयाब। कल की अवतार अंतिम महर्षि ईश्वर का कल्पना, संसार के दाता की जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, तुम कामयाब हो जाओगे। मैंने आगे पूछा फिर क्या होगा। देखिए हमारे नेतागान लोग जा रहे हैं, इनका आने का, यहाँ पर पधारने का, हम लोग इन्होंने जो अपना कीमती वक्त दिया है, इसके लिए हम लोग इनका वेलकम करते हैं। सुनिए, कहा मैंने पूछा फिर, का इंदरम निमितरम रूरवम गुरुद्वारम, कहा कि मोहम्मद की जीवनी को अपने आत्मा में सम्मान दे दो, जिंदगी मिल जाएगी। फिर मैंने कहा तो कहा इंदरम निमितरम रूरवम गुरुद्वारम। का उसके बाद जो अल्लाह के दोस्त हैं, जरा जोर से जोर से जोर से जोर से उर्स पाक में आने वाले सुन्नी मुसलमान जिंद बोले सुभान अल्लाह। का इंदरम मित्रम रूरवम, का जो उनके बाद उनका मित्र है, उससे दिल लगाओ, उससे दोस्ती करो, उससे मोहब्बत करो। अगर उनसे मोहब्बत करोगे, हमने कहा अगर अल्लाह के वली से मोहब्बत कर लिया फिर क्या होगा, तो तुम्हें मस्जिद का रास्ता मिलेगा। मैंने कहा मस्जिद का रास्ता मिलने के बाद क्या होगा, तुम्हारे आत्मा को शांति मिल जाएगी और तू कामयाब होता हुआ नजर आएगा। बोलिए अल्लाह के वली देते हैं कि नहीं देते हैं, जरा जोर से बोलिए ना। खूब देते हैं कि कौन, जैसा मांगे वैसे ना मिलेगा। एक आदमी हमसे कहा कि अजमेर शरीफ का हमको कुछ नहीं मिला है ना, हमने कहा कि तुमको दुआ करने नहीं आया। सुनिए, अल्लाह के वली की बारगाह में आए हैं हम लोग, उर्स पाक में आए हैं। ये उर्स पाक है जिसमें हमारा आप शिरकत किए हैं। अभी हमने एक श्लोक पढ़े हैं, इसी जिम्न में एक तारीख आपको सुनाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर श्लोक पढ़ेंगे और फिर मतलब सुनाएंगे। जरा झूम के कहिए सुभान अल्लाह। देखिए अल्लाह के वली कितना देते हैं, बता दें, बताएं। एक गांव में एक नौजवान की शादी हुई। किसकी शादी हुई, जरा जोर से बोलिए। तो नौजवान कितना पढ़ा लिखा था मालूम है, कितना? लड़की हाफिज कुरान, जरा जोर से बोलिए। अल्लाह वालों का तज़किरा कर रहा हूँ, कसम खुदा की ईमान में चल जाएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। हमारी माँ बहनें आज के जलसे में कसीर तादाद में आई हुई है, खूब बड़ी तादाद है। इनको नहीं आना चाहिए, इसलिए कि उर्स में इनको आना मना है। सही है कि नहीं सही? बोलिए ना भाई। आइए लोग जलसा में भी आती है, लेकिन इनकी बीमारी बहुत जबरदस्त है। सबसे पहली बीमारी यह है कि चुगली में सुपर फास्ट है। सही बोले कि नहीं बोले? बोलिए। अगर गांव में किसी का घटना हो जाए तो उसको कह दीजिए, 1 मिनट में पूरा गांव हो जाएगा। और दूसरी बीमारी यह है कि नमाज नहीं पढ़ती है, दिन रात लफड़ा करती है। झगड़ा अगर किसी से हो जाए तो एक सांस में 7 खानदान को खा जाएगा। और गैस्ट्रिक की बीमारी इसको नहीं होती है,
एकदम स्टार्ट, मशीन चाल बिगड़ जाए तो खराब हो जाए, बंद हो जाए, औरत बिगड़ जाए तो स्टार्ट हो जाए। सही बोला ना? सुनो मेरी माँ बहनों, मैं बताना क्या चाहता हूँ तवज्जो से। लड़का कितना पढ़ा लिखा था? अंगूठा छाप। लड़की कितनी पढ़ी थी? हाफिज कुरान। जब लड़का शादी करके आया ना, शादी की पहली रात सुहाग रात, जब अपनी मैडम से मिलने गया तो दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुल गया, कहा अस्सलाम वालेकुम। तो मैडम ने कहा वालेकुम सलाम। नौजवान लड़का पूछा मैडम मैं अंदर आ सकता हूं? तो लड़की बोली कि अगर हाफिज कुरान है तो आइए। हाफिज है तो अभी 1 घंटा के बाद देखने को मिलेगा इस स्टेज पर कितने 11 बच्चों की दस्तार होने वाली है। अपने अपने बच्चों को हाफिज बनाओ। अगर हाफिज है तो आइए, नहीं तो बाहर आ जाइए। लड़की बोली कि हाफिज है तो घर में आइए, नहीं तो बाहर, गेट आउट। आज का लड़का होता तो क्या करता मालूम है? जाके 2-3 तमाचा लगाता, बोलता आज तुमको पूछना जरूरी है, हम कितने पढ़े लिखे, और भी तो पूछ सकती थी। लेकिन वो नौजवान सोचा कि उस वक्त तक नहीं आऊंगा घर में जब तक हाफिज कुरान नहीं बन जाए। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। आया मौलाना अमीरुद्दीन का दामन पकड़ा का हुजूर आप अपने इदारे में दाखिला ले लीजिए। काहे को रात में आए हो, दिन में क्यों नहीं? का बहुत बड़ा घटना हो गया है। का क्या हुआ? का मैडम हमारी हाफिज है, मैं तो जाहिल हूं। उसने कहा हाफिज बन के आओ, जल्दी से हाफिज बनाइए। मौलाना अमीरुद्दीन साहब ने कहा दाखिला तो ले लूंगा, लेकिन तुमको हाफिज बनने में 5 साल लगेगा। कितना साल? सर पकड़ के बैठ गया। का 32 साल में शादी हुई, 5 साल यही रहेंगे, 37 साल हो जाएगा। भागा वहां से। मौलाना तबीब साहब का दामन पकड़ा, नकीब साहब का हुजूर आप ही कुछ कीजिए। इन्होंने कहा क्या हुआ है? कहा मौलाना अमीरुद्दीन 5 साल बोल रहे हैं। इन्होंने कहा कि तुम्हारा दिमाग ठीक ठाक होगा, कुव्वते हाफिजा दुरुस्त होगा, मेमोरी कार्ड तुम्हारी ठीक ठाक होगी, तो मैं 3 साल में हाफिज बना। कितने साल में? अब इसका दिमाग खराब हुआ। 3-5 क्या करे? सोच रहा था। इतने में अल्लाह के वली का सुभान अल्लाह। उर्स में आने वालों सुन्नी मुसलमानों, इतने में अल्लाह के वली का गुजर हुआ। उस वली को दुनिया इस्माइल मुल्तानी कहती है। हजरत इस्माइल मुल्तानी का गुजर हुआ। बेटा घबरा क्यों रहे हो? बेटा रात में अफसुर्दा क्यों हो? परेशान क्यों हो? कहा बाबा मेरे साथ एक घटना हुआ, मेरी बीवी हाफिज है और मैं जाहिल हूँ। बीवी ने कहा है हाफिज बनने को। मौलाना अमीरुद्दीन साहब के पास गया, मदरसा इस्लामिया जब्बारिया में दाखिला लेने के लिए। उन्होंने कहा 5 साल लगेगा। नकीब आजम के पास गया, उन्होंने कहा 3 साल लगेगा, लेकिन हमको जल्दी चाहिए। अल्लाह के वली कहते हैं कि चलो तुमको 1 साल में हाफिज बना देंगे। जरा हाथ उठा के, हाथ उठा के, हाथ उठा के। कितने साल में? 1 साल में। नौजवान का मन गदगद हो गया कि चलो अब तो 1 ही साल की बात है। कुछ दूर गए, आगे आगे हजरत जा रहे थे, अब पीछे पीछे वो इंसान जा रहा था। कुछ दूर गया ना तो कहा हजरत, बोले क्या? बोले 1 साल से कम नहीं होगा। 1 साल से कम होता तो हम जल्दी से घर चले जाते। हजरत ने फरमाया 1 साल की क्या बात करते, चलो 8 महीना में। कितने में? नौजवान खुश हो गया, थोड़ा सा और आगे गया, कहा सरकार 8 महीना से कम नहीं होगा। बोले 6 महीना में हो जाएगा। 6 महीना में देखो अल्लाह के वली को पावर कितना है। और कुछ बदअकीदा बोलता पावर नहीं, बक पगला, तोरे दिल में इसके नबी का टावर है। मोबाइल को कब समझोगे? जब उसमें टावर हो, तब ना पावर दिखाई दे। थोड़ा सा टावर गुम हो जाता है तो अपने दिल का भी टावर गुम होने लगता है। कैसे होगा? क्या होगा? नेटवर्क घबरा। सुनो का बाबा 8 महीने से कम नहीं होगा। बोले 6 महीने में हो जाएगा। और आगे बढ़े, कुछ दूर गए। नौजवान कहा कि हजरत
6 महीना से कम होगा कि नहीं? तो बोले 5 महीना में हो जाएगा। अब जैसे ही 5 महीना की बात आई, हजरत के घर पहुंचे, इसको हुजरे में रख दिया और आप इबादत खाने में चले गए, लेकिन इसको नींद नहीं आ रही है। सोच रहा है 5 महीना कैसे गुजरे कि हम घर जाए। एक बार उठा और जिस रूम पे हजरत इस्माइल मुल्तानी इबादत कर रहे थे जाके खटखटाने लगा। कहा हुजूर, कहा क्या रे? बोले 5 महीना से कम होगा तो करा दीजिए, बहुत टेंशन हो रहा है। बोले जाओ जाओ 4 महीना में हो जाएगा। 4 महीना में गया, फिर आया। कहा हुजूर 4 महीना से कम होगा कि नहीं बता दीजिए। बोले 2 महीना में। 2 महीना में नौजवान गया, सो गया, नींद नहीं आई, उठ के आया। कहा एक बार और जा रहे हैं, अगर किस्मत साथ दे दिया तो इस बार मामला ही खत्म हो जाएगा। आया, आने के बाद दरवाजा खटखटाया। कहा सरकार, कहा क्या है? कहा 2 महीना से कम होगा कि नहीं? बोले नहीं होगा। क्या बोले? नौजवान अंदर घुस गया, बोला क्या है? बोले नहीं होगा। कहा होगा? कहा नहीं होगा। कहा होगा। नौजवान बोला होगा। सरकार बोले नहीं होगा। कहा काहे नहीं होगा बताइए? 5 साल से 2 महीना हो सकता है, तो 2 महीने से कम क्या? इतना कहा नौजवान तो हजरत इस्माइल मुल्तानी, और जब अल्लाह के वली को जलाल आ जाए तो समझो दीवानों का काम बन गया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन नौजवान हाफिज बनना चाहता है? काजी कहा हाफिज बनना चाहता है तो चले जा, पूरे मुल्तान में खबर कर दे, जो आज मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब हाफिज कुरान, सब हाफिज कुरान। अभी संस्कृत बाकी है, घबराए नहीं आप। नारा लगा है तो जवाब दिया, मिस कॉल की तरह नारे दो। हाय 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 हाय, हम नारा लगा रहे हैं, जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, जामिया इस्लामिया सत्तारिया, उलमाए अहले सुन्नत, गौस का नाम है, ख्वाजा का नाम है, आला हज़रत का नाम है, माँ बाप का नाम है, ससुराल का नाम है। ये छोटा छोटा बच्चा बोल रहा है छोड़े, अब क्या कीजिएगा? ससुराल जाओगे? सुनिए, हजरत इस्माइल मुल्तानी ने कहा कि चले जाओ, ऐलान कर दो पूरे मुल्तान में जो मेरे पीछे फजर की नमाज पढ़ेगा सब हाफिज़े कुरान हो जाएगा। लड़का गया, नौजवान गया, पूरे इलाका में आवाज दे दिया, चलो चलो जिसको हाफिज बनना है जल्दी चलो। सारे लोग दौड़ने लगे, नमाजी भी, हाजी भी, आलिम भी, जाहिल भी, सारे लोग गए नमाज में, फजर की नमाज में सब खड़े हो गए। हजरत इस्माइल मुल्तानी हुजरे से निकले, मुसल्ले इमामत पे चढ़े, पहली रिकत पढ़ा दी, दूसरी रिकत के आखिरी सजदे में जब हजरत इस्माइल पहुंचे तो रोने लगे, बारगाह खुदा में कहने लगे, हे मौला देखो मेरे पीछे कितने लोग आ गए हैं, नमाजी भी आ गए हैं, हाजी भी आ गए हैं, गुनाहगार भी आ गए हैं, आलिम भी आ गए हैं, जाहिल भी आ गए हैं, सब हाफिज बनना चाहते हैं। हे मौला लाइन में खड़ा कर देना मेरा काम था, सबके सीने में कुरान उतार देना मेरा काम है। जैसे ही हजरत इस्माइल मुल्तानी ने नमाज मुकम्मल की, सलाम फेरा, अल्लाह ने अपनी रहमत से आपके अदा में नमाज पढ़ने वालों के सीने में कुरान उतार दिया। उलमा कहते हैं इसी मकाम पे जवाब देता है, निगाहे वली ये तासीर बदलती हजारों की
जरा जोर से बोलिए और जोर से। संस्कृत सुनेंगे, खत्म करें और सुनेंगे। हमारे बहुत सारे हिंदू बिरादरान भाई बैठे हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि वो मेरा असली पॉइंट जिस पर मैं गुफ्तगू अक्सर जगह क्या करता हूं, मैं चाहता हूं उस बात को सुना दूं ताकि इनका भी मिजाज थोड़ा गदगद हो जाए। ए भाई गदगद करने जा रहे हैं, इधर ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? अब आइए मैं एक बात बताता हूँ, उसके बाद फिर मैं एक तारीख बयान करूंगा। कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा। आप लहरा के दोनों हाथों को बोल दीजिए या रसूल अल्लाह, और लोग से बोलिए या रसूल अल्लाह। हिंदू धर्म की किताब में लिखा हुआ है खैरियत से है कि नहीं? अच्छा माशाअल्लाह। सुनिए, हिंदू धर्म में एक देवता, कौन बोले लोग से? कौन? देवता। आइए, देवता को संस्कृत में अवतार कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं। अवतार को हिंदी में संदेश लाने वाला कहते हैं, इंग्लिश में मैसेंजर कहते हैं, और उर्दू में खबर लाने वाला कहते हैं। ए भाई काच का खबर लाया तुम, बैठ इत्मीनान चटपट कर रहा है। सुनिए इधर। हाँ, तो हिंदू धर्म में एक देवता जिसका नाम है महादेव। क्या नाम है? आप लोगों को याद होगा, याद है कि नहीं? बोलिए ना, ईमानदारी से लगाइए नहीं। याद है कि नहीं? महादेव याद है कि नहीं? एक देवी है जिसका नाम है पार्वती, ये भी याद होगा सबको? खूब याद है। अब पूछ दीजिए आमना किसका नाम है? बोलेगा अभी भूल गए। याद कब किया था कि भूल गया? सुनिए, ये दोनों लंका में है। अभी हमसे पहले एक डॉक्टर साहब गुलाम यासीन साहब ने कुछ बयान किया, श्रीलंका का कुछ तज़किरा उन्होंने डाला। सुनिए, हम उसी श्रीलंका में चलते हैं। कहाँ चलेंगे? श्रीलंका। ये दोनों देवी देवता, एक बार मैंने नाम कह दिया है, अब बार बार नाम हम नहीं कहेंगे। आप इसको समझते जाइएगा, अपने ईमान की खेती में हरियाली पैदा करते जाइएगा। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। ये दोनों पहुंचे लंका में। इनको पूछो कौन लंका जा रहे हैं? ए भाई साहब, एक जलसा में हुआ कि एक आदमी बार बार उठना चाह रहा था। अब मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले बैठो, तो बेचारा बैठ गया डर से। फिर थोड़ी देर में उठे, मौलाना बैठ, फिर उठे, फिर बैठ जाए। लास्ट में जब मौलाना की तकरीर हो गई ना, तो बोले अब जाओ। बोला नहीं जाएंगे। बोला जाओ। बोला नहीं जाएंगे। मौलाना बोले क्यों? कहा कि जिसके लिए जा रहे थे यही हो गया, कहाँ जाए? लेकिन अगर ऐसी बात है तो जा सकते हैं, ठीक है? ये सब एक्सीडेंट होता रहता है जलसे में। सुन रहे हैं ना? ये दोनों लंका पहुंचे। कहाँ पहुंचे? लंका। लंका ये कहाँ है? अमेरिका में। श्रीलंका में लड़का पढ़ा लिखा है। हाँ, श्रीलंका में लंका है। आइए दोनों पहुंचे। हिंदू भाई हमारे बहुत लोग आए हैं, इनसे पूछिए, इनके पंडित जी से, तो बोलेंगे कि अब इनके यहाँ 3 जमाना है। कितना जमाना है? ये हिंदी इंग्लिश से अलग। हिंदी में भविष्यकाल, भूतकाल, वर्तमान काल, यही ना होता है। इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस। उर्दू में हम लोग जो पढ़ते हैं ग्रामर फारसी में, तो माजी, हाल, मुस्तकबिल, ऐसे ना पढ़ते हैं। एक अलग है जो पंडित लोग पढ़ते हैं, वो क्या है? क्या है? नहीं मालूम है तुम लोग? उनके यहाँ है एक है, अभी देखिए मेरे जहन से भी निकल गया, अभी निकला, अभी आएगा।
कलयुग, सतयुग, भटयुग। हमने कहा ना अभी आएगा, आ गया। उनके यहाँ सतयुग, कलयुग, अब भटयुग। पंडित जी से पूछिए। तो पंडित जी लोगों के अनुसार ये अभी का जो जमाना चल रहा है, जिस जमाने में आप लोग हैं, ये भटयुग है। क्या है? अब भटयुग का माना हमने पंडित जी से पूछा। हमारे गांव में बहुत पंडित है, पंडित जी है, हमसे मुलाकात होती रहती है, तो कभी कभी बात भी हो जाती है। भटयुग का माना हमने पंडित जी से पूछा, पंडित जी भटयुग का माना क्या होता है? तो बोले जिस जमाने में ज्यादा पाप होने लगे वो भटयुग है। हमने कहा पहले क्या था? ए लड़का, कोई मामला है क्या तुम्हारे साथ? क्या उठता है बीच में से? सुनिए, कहा के मैंने कहा पहले क्या था? तो पंडित जी बोले सतयुग। क्या था? हमने कहा सतयुग का माना क्या होगा? तो बोले कि जिस जमाने में सब लोग अच्छे हो, सच्चे हो, नेक हो, वो सतयुग है। तो हम बोले कि उस जमाने में पुलिस थी कि नहीं? हाँ। तो पंडित जी बोले थी। हमने पुलिस क्या थी? बोले चोर को पकड़ने के लिए, बदमाश को पकड़ने के लिए। हमने कहा फिर सतयुग कहाँ हुआ? हुआ भाई? नहीं हुआ। बारे हम उधर नहीं जाएंगे। तो सुनिए, तो उसने कहा कि पंडित वो देवी देवता जब लंका पहुंचे, लंका की हालात लिए, अब बात होने लगी, तो उस देवी ने उस देवता से पूछा, कहा कि सुनिए इस संसार में, इस दुनिया में, आने वाले जमाने में, कलयुग में कोई अनोखी बात अच्छी होने वाली हो, कोई अच्छी चीज आने वाली हो तो बताओ, भविष्यवाणी बताओ, भविष्यवाणी बताओ। तो वो देवता ने भविष्यवाणी बताई। पार्वती से कहा सुनो, संबल करो महात्मा माता का प्रार्थना अस्ति युगे युगे का कलयुग में, इस संसार में, साल मिल मिलित के पवित्र धरती पे बहुत बड़े महात्मा के प्रांगण में एक बालक जन्म लेने वाला है। जो बालक जन्म ले लेगा तो संसार का काया पलट जाएगा। बालक जानते हैं ना, बूढ़ा को बोलते हैं, किसको बोलते हैं? अच्छा, बच्चा को बोलते हैं। का इस दुनिया में एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। हमारे उलमा लोग कहते हैं कि जब मेरे मुस्तफा आ गए तो दुनिया का निजाम बदल गया। बोलिए बोलिए बोलिए। अच्छा, नबी पैदा हुआ तो कहा कि एक बच्चा पैदा होने वाला है, जो बच्चा पैदा हो जाएगा तो संसार का काया पलट जाएगा। अब वो देवी ने देवता से पूछा कि वो बच्चा कैसा होगा, उस बच्चा का नाम क्या होगा? का बच्चा का नाम बताओ। तो का बच्चा का नाम होगा अवतारम मोहम्मदम। अवतारम संदेश लाने वाला मोहम्मद। अवतार मोहम्मदम का माना होता है संदेश लाने वाला मोहम्मद। अब बोलिए, आपके अवतार प्यारे नबी संदेश लाए हैं कि नहीं? अच्छा, एक बात पूछते हैं, अल्लाह एक है? आप लोग देखे हैं तो मानते का है? जवाब दीजिए। आप बोलिएगा मेरे मुस्तफा ने देखा बता दिया तो हमने मान लिया है। एक देखने वाले का मान लिया है। बोलिए सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का मान लिया है और हमने उसे देखे खुदा मान लिया। सुभान अल्लाह। का वो बच्चा कैसा होगा? वो बच्चा कहाँ आएगा? बच्चा कैसा होगा? तो का उस बच्चा का, वो बच्चा जिसका नाम होगा का बच्चा कैसा होगा? का अतियत यम सक्ति सुहानम जग 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 तुझनी अवतारम नमो नमः। जरा नबी के नाम पे बोलिए, वेद पुराण के नाम पे नहीं, नबी के नाम पे बोलिए। दोनों हाथों को उठा के बोलिए, लहरा के बोलिए, मचल के बोलिए, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुनिए, कहा कि वो बच्चा कैसा होगा? कहा तियम शब्दी सोनम का उस बच्चे की खूबसूरती का जवाब नहीं होगा। जरा जोर से बोलिए। तो आला हजरत बरेली की धरती से बोल सबसे आला व औला हमारा नबी
बोलिए बोलिए बोलिए। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सब समझ वाले उजले में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। अब देखते जाइए, खत्म करें, सुनिएगा। हाथ उठा के बताइए कितने लोग नहीं सुनेंगे। अच्छा सुनिए। का वो बच्चा कहाँ आएगा? का संबल उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम होगी। अब आप इस मजमा से बताओ मेरे सरकार कहाँ आए? बताओ जरा जोर से बोलिए ताकि सबको याद हो जाए। मक्का शरीफ में मेरे मुस्तफा है, सुभान अल्लाह। जरा मचल के बोलिए। और हिंदू भाइयों की किताब कहती है संभल ग्राम मुख्य शहर है, उसके आने की मुख्य जगह संभल ग्राम होगी। अब इसका माना करते हैं हम, हमारे हिंदू भाई आए हैं, जरा सोचे समझे, आप भी जरा ध्यान दीजिए और आप भी सुनिए, आपका दिल गदगद हो जाएगा। हम तो किसी की तकलीफ देने नहीं आते, किसी को ठेस पहुंचाने नहीं आते। मेरा धर्म किसी को तकलीफ पहुंचाता ही नहीं। हमारा धर्म जब पानी ज्यादा नहीं बहाने देता है तो किसी को तकलीफ पहुंचाना कहां से देगा? बोलिए बोलिए, सही बात है कि नहीं? सही बात है। अब सुनिए, कहा के बच्चा कहाँ आएगा? असंबल ग्राम में। असंबल ग्राम का माना हम डिक्शनरी उठाते हैं, हिंदू भाइयों के डिक्शनरी। संभल का माना होता है शांति वाला, ग्राम का माना होता है गांव, शांति वाला गांव। संभल का माना शांति वाला, ग्राम का माना गांव, शांति वाला गांव। अब मेरे मुस्तफा आ गए मक्का में। ये लोग कहते हैं मक्का में, आप कहते हैं, आपके धर्म की किताब कहती है संभल ग्राम में। संभल ग्राम का माना किया तो शांति वाला गांव हो गया। अब बात समझ में नहीं आ रही है, आप बोल रहे हैं मक्का। हिंदू भाइयों की किताब कहती है संभल ग्राम। मैंने उलमा से पूछा, उलमा इकराम से मैं पूछता हूँ, आप लोग बता दीजिए तो बात को हम कर दे पक्का, बात हो जाए, बात मक्का जो है वो हो जाए पक्का। नकीब आजम ने पढ़ा वतीने व जैतूने व तूरे सीनीना व हासल बलदुल अमीन। नकीब आजम कुरान पढ़ने लगे, कुरान से पढ़ा बलदुल अमीन। मैंने कहा हजरत इसका माना बता दीजिए। बोले इसका माना होता है अमन वाला शहर, अमन वाला शहर। मैंने कहा अमन वाला शहर कौन? दिल्ली, बम्बई, काठमांडू, अमेरिका? बोले नहीं। हमने कहा क्या? तो बोले मक्का। उन्होंने कहा मक्का। हमने कहा वही मक्का है जिसको हिंदू भाइयों की किताब ने शांति वाला गांव कहा है, वही मक्का है जिसको हमारे धर्म के कुरान ने शांति वाला शहर कहा है। शांति वाला शहर, शांति वाला गांव, दोनों किताब को दोनों तरफ रखिए और मक्के वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। जरा मचल के बोल दीजिए, हाथ उठा के अपने अपने अब्बा के नाम पे, दादा के नाम पे, लकर दादा, हकर दादा, मकर दादा, सकर। आप बोलिएगा मौलाना का खिसक गया है इस दादा के नाम। सुनिए, हम इसलिए सारे दादाओं के नाम पे बुलवाते हैं कि मुफ्ती आजम हिंद की बारगाह में एक मुरीद पहुंचा। कौन पहुंचा? मुरीद पहुंचा। बोला हजरत मरने वालों के बारे में कुछ बताइए ना। तो मुफ्ती आजम हिंद फरमाते सुनो, मरने वालों में कुछ लोग मरते हैं तो गुनाहों की गठरी लेके जाते हैं, मैदान कयामत में उठेंगे तो उनका गुनाह खत्म हो गया। मुरीद बहुत तेज था। कहा सरकार कब्र में नमाज पढ़ेगा नहीं गुनाह मिटेगा कैसे? सही बात है। रोजा रखेगा नहीं गुनाह मिटेगा कैसे? हज करेगा नहीं गुनाह मिटेगा कैसे? सदका तो खैरात करेगा नहीं गुनाह मिटेगा कैसे? मुफ्ती आजम हिंद फरमाते हैं कि जब मरने वाला मर जाता है ना, जब दुनिया में नेक बेटा छोड़ के जाता है, पोता छोड़ के जाता है, औलाद छोड़ के जाता है, वो उसके नाम कर है, उसकी औलाद करती रहती है, अल्लाह ताला उसका दर्जा बढ़ाता रहता है। हम इसीलिए सब दादाओं के नाम पे बुलवाए हैं। जरा पूरे खानदान के नाम पे हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। आप यहाँ सुभान अल्लाह बोल रहे हैं, आपके खानदान की रूह कब्र में मचल रही।
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कि उस बच्चा के बाबू का क्या नाम, बाबू जानते हैं, पिता, अब्बू का उसके पिता का क्या नाम होगा? ये महादेव जी से पार्वती पूछ रही है। कहा कि उसके पिता का क्या नाम होगा, उस बच्चे के बाप का क्या नाम होगा? कहा उस बच्चे का नाम बाप का नाम होगा विष्णु। अब हिंदू भाई का डिक्शनरी लाओ और उसमें देखो, और कम हो जाए तो हमारा हाथ दोनों काट लो। सुनिए, विष्णु का माना हिंदू भाइयों किताब में खुदा होता है, हमारे किताब में नहीं। हिंदू भाइयों किताब में विष्णु का माना खुदा होता है और यश का माना भगत होता है। भगत की हिंदी, भगत की हिंदी जो है, भगत की हिंदी, भगत की हिंदी जो है, भगत खुद ही हिंदी है। इसकी जो उर्दू है वो बंदा होती है। भगत की उर्दू, भगत की उर्दू बंदा। विष्णु यश खुदा का भगत, यानी खुदा का बंदा। विष्णु यश खुदा का बंदा। और आपने कहा हजरत अब्दुल्ला, मैंने कहा अब्दुल्ला का माना कीजिए। उलमा बताने लगे अब्दुल्ला का माना होता है अल्लाह का बंदा। नबी के अब्बू का नाम अब्दुल्ला। हिंदू भाइयों किताब में विष्णु यश, विष्णु यश का माना हो गया खुदा का बंदा, अब्दुल्ला का माना हो गया अल्लाह का बंदा। अब दोनों किताबों को दोनों जगह रखिए, न लड़िए न झगड़िए, मक्का वाले मुस्तफा की अजमत का पता लगाइए। माँ का नाम, नबी की अम्मी का नाम बताइए, बोलिए ना। ये इलाका ये तो मदरसा का बच्चा बोल रहे हैं, हम जान रहे हैं, है ना। आप लोगों को कुछ नहीं मालूम है, मदरसा का बच्चा इतना याद करता है, इसको मालूम रहता है। आप लोग सर खुजलाते हैं। नबी की अम्मी का नाम है आमिना। क्या है, जरा जोर से बोलिए, आमिना। हिंदू भाइयों की किताब कहती है नबी के माँ का नाम है सोमती। मैंने कहा सोमत का माना क्या होता है? सोमत संस्कृत है, इसकी हिंदी होती है शांति और उर्दू होती है अमन। आमना ये अमन ही से बन गया है। जरा जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, जरा जोर से बोलिए। अब फैसला कीजिए और बोले, बोलिए आप लोग बोलिए। मस्तान सा है। अच्छा, लेकिन इतना बोलने के बाद भी सुबह सुबह लोग बोलेंगे अरे एक मौलाना यार नेपाल से हिला दिया, लेकिन आप तो हिलवे नहीं किए, उठे सब झाड़ लिए, यही राजा है सब। एक जलसा में एक मौलाना तकरीर कर रहे थे, बोले इतनी तकरीर करता हूं लेकिन इस्लाम बहुत पीछे है। क्या कहा? इत्तेफाक से उस मजमा में एक आदमी का नाम था इस्लाम, और बैठा हुआ था पीछे। मौलाना बोले इतनी तकरीर होती है लोग काम नहीं करते, इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम बेचारा चप्पल लेके बीच में आके बैठ गया। अब थोड़ी देर के बाद मौलाना बोले क्या करें, इतनी तकरीर होती है लोग समझते नहीं है, इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम बीच में से उठ के थोड़ा सा आ गया। अब थोड़ी देर के बाद मौलाना बोले कि हम तकरीर कर ली, अब कर ली, आप लोग समझते नहीं, हम जा रहे हैं, इस्लाम बहुत पीछे है। इस्लाम आ गया। लास्ट में मौलाना बोले कि तकरीर अब हम इस गांव में नहीं आगे करने, लोग बात नहीं मानते, इस्लाम बहुत पीछे है। वो इस्लाम खड़ा हो गया, बोला कि मौलाना अब कहाँ बैठे हम, खाली इस्लाम पीछे है, कलाम पीछे से दिखाई नहीं दे रहा आपको, खाली इस्लाम पीछे है, कहाँ जाए? आप लोग ठीक ठाक है कि नहीं? और तकरीर सुनिएगा संस्कृत में। अच्छा सुनिए, अभी बाकी है, मतलब बयान बाकी, बहुत संस्कृत बाकी है, हम तो अभी थोड़ा सा बयान किए हैं। जरा तवज्जो है, हमारे पीछे भाई लोगों का नेटवर्क काम कर रहा है, तो हाथ उठा के बता दीजिए कितने लोग टावर में है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का जलसा तमाम जलसों में भारी हो रहा है। सुभान अल्लाह, ये हमारे सदर आला का कमाल है। और हमारे मदरसा जामिया इस्लामिया सत्तारिया के मुदर्रिसीन की कद्दो काबिश, इस्लामिया जब्बारिया के मुदर्रिसीन की कद्दो काबिश है कि आज का जलसा कसम खुदा की बहुत ही कामयाब हो रहा है। आप दोनों हाथों को लहरा के जरा अपने नबी के नाम पे बोल दीजिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि वो बच्चा कहाँ आएगा वो आपने जान लिया, का किस वक्त आएगा? अब बताइए किस वक्त आए, बोलिए ना। बहुत लुत्फ आएगा कसम खुदा की। हम इस इलाके में कहीं बोल चुके हैं, लेकिन नबी का जिक्र कभी पुराना
नहीं, पुराना नहीं होता है। एक गाना बजता था बहुत पहले, तुम तो ठहर परदेसी, अब कहीं बजता है? ईमानदारी से बताओ, अगर बजाएगा तो बाजा वाले का बाजा फोड़ देगा, बोलेगा नया बजाओ, पुराना नहीं चलेगा। लेकिन जब जलसे में नसीम शहरनाथ पढ़ते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना नसीम शहर उसी को पढ़ो ना जिसको गया उसी को पढ़ो ना जिसको पलामू में पढ़ा था, उसी को पढ़ो जिसको डाल्टनगंज में पढ़ा था। पता चला एक दुनियावी गाना है जिसको लोग सुनने को तैयार नहीं है, एक नबी का तराना है जिसको बार बार सुनने को तैयार है। मैंने नकीब साहब से पूछा, नकीब साहब ये मामला क्या है? उस गाना को सुनने को लोग तैयार नहीं है, नबी की नाम बार बार सुनते हैं। नकीब साहब ने कहा, इब्राहिम राजा सुन, जब नबी की नाम पढ़ी जाती है रहमतें नूर की बारिश होती है, मुसलमानों का सीना उसके नबी का मदीना हो जाता है। जोर से बोलिए, नबी का जिक्र कभी पुराना नहीं होता। संधु शम्मा, जिस समय वो पैदा होंगे वो समय महान होगा। अब बताइए नबी कब पैदा होगा? कब में? सुबह शादी को हिंदी में क्या बोलते हैं आप लोग की भाषा में? भोर। हमारे यहाँ भी कहा जाता है भोरे भोरे। क्या जाता है? नबी आए कब? भोरे भोरे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हिंदू भाइयों की किताब में लिखा हुआ है वो व्यक्ति एवं वक्ता। मैंने कहा कौन है व्यक्ति एवं वक्ता? का जो धर्म इस्लाम का महान संचालक एवं प्रचारक है। हमने कहा वो कौन है? का कल की अवतार है। हमने कहा वो कौन है? का अंतिम महर्षि है। हमने कहा वो कौन है? का संसार का दाता है, सोशल रिफॉर्मर है। हम समझ गए वो कोई और नहीं है, हम गरीबों के आका है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो किस समय आए? बोलो ना भाई, भोरे भोरे। अच्छा एक बात बताइए, हिंदू भाइयों की किताब कहती है कि जिस समय वो बच्चा पैदा होगा ना वो समय महान होगा। कैसा होगा? जोर जोर से। महान। दिन रात में कितना घंटा? कौन सा घंटा ठीक लगता है? बोलो। भोरे भोरे 12 बजे ठीक लगता है कि नहीं? 3 बजे टेंशन हो जाता है गर्मी से। नहीं, लेकिन भोर नारे तकबीर, नारे रिसालत, आले रसूल, औलाद गौसे आज़म। आप लोग बैठ जाइए, हमारे उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। बैठ जाएं, बैठ रहे हैं आप अपनी जगह बैठ जाएं। हमारे उलमा इस्तकबाल कर रहे हैं। हज़रत अल्लामा सैयद सैफुद्दीन अस्तर साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सादाते किराम, सादाते किराम। तशरीफ रखिए आप लोग, बैठिए, आप अपनी जगह बैठिए। आप लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। जहां पर हैं बैठे हुए थे वहीं पर बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। बैठिए जल्दी में, 5 मिनट की गुफ्तगू हमारी और हो गई। सुन रहे हैं? अच्छा अच्छा, सुभान अल्लाह। जरा दोनों हाथों को लहरा के बोलिए सुभान अल्लाह। इस वक्त मेंबर शरीफ पे आले रसूल की तशरीफ आवरी हो गई है। आप इनके माथे की अपने माथे की निगाहों से इनके चेहरे की जियारत कीजिए। मैं एक शेर पढ़ दूं, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, नजर इनसे मिलाओ दौलत ईमान दे देंगे। जो काम आए कयामत में वही सामान दे देंगे। मुसलमान है सबूत इसका सरे मैदान दे देंगे। मोहम्मद के लिए हम लोग अपनी जान दे देंगे। जरा जोर से बोलिए। अब मैं बता रहा हूं, हिंदू धर्म की किताब से मैंने कह दिया कि कौन सा टाइम ठीक लगता है? बोलिए ना। आपके कहने से नहीं मानेंगे हम। चले जाइए, झारखंड की राजधानी रांची में है। रांची के डॉक्टर साहब से पूछिए, डॉक्टर साहब कौन सा घंटा ठीक है 24 घंटा में? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भोरे भोरे। क्या बोलेंगे? भोरे भोरे। वहां से जीना भरे दिल्ली पहुंचे, दिल्ली में एम्स के सुपर डॉक्टर से मिलिए, कहिए डॉक्टर साहब कौन सा घंटा ठीक है 24 घंटा में? तो डॉक्टर साहब बोलेंगे भोरे भोरे। आप बोलेगा क्या है? तो बोलेंगे जिसको लकवा मार दे भोरे भोरे चले। कब चले?
आज जिसको गैस की बीमारी हो जाए भोरे भोरे कब चले, और डायबिटीज हो जाए तो चप्पल निकाल के भोरे भोरे, अब पुलिस बनना हो तो कब दौड़े, बोलो ना भाई, एसपी बनना हो तो, डीएसपी बनना हो तो, थाना प्रभारी बनना हो तो भोरे भोरे। अगर 12 बजे दौड़े तो बोलेगा पगला गया है, 10 बजे दौड़े बोलेगा खिसक गया है। लेकिन सुबह में जब कोई दौड़ता है तो आप कहते हैं अक्लमंद जा रहा है, पढ़ा लिखा व्यक्ति जा रहा है, समझदार जा रहा है, समझदार जा रहा है। मुसलमानों, ये किसका बैन है? रांची के डॉक्टर का या एम्स के डॉक्टर का नहीं, ये डॉक्टरों का बैन नहीं है, तमाम डॉक्टरों के डॉक्टर मोहम्मद रसूलुल्लाह का बैन है। सुबह 7 में पैदा होकर लाखों बीमारियों का इलाज। जरा जोर से बोलिए, और जोर से, और मतलब दोनों हाथों को लहरा कर एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूँ। सुना दो। हमारे सदर आला आली जनाब ये कलाम खान साहब ने अभी अभी हमें बताया है, इनकी बहुत बड़ी सोच है, और वो ये सोच है कि इस इलाके में, इस गांव में एक जामिया लड़कियों का यानी मदरसतुल बनात का क़याम अमल में लाना है। जरा जोर से कहिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला इनके हौसले को सलामत रखे। आप देख रहे हैं ये इदारा जो अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं जिस मदरसे को, आज 11 हिफ़ाज़े किराम के सरों पर दस्तार बांधी जाएगी। इनके हौसले को सलामत रखे अल्लाह ताला। इन्होंने सोचा है कि इस साल ही में मदरसतुल बनात की बुनियाद डालूंगा। अल्लाह ताला इसको सलामत रखे, और मैं दुआ करता हूँ कि हमारे तमाम उलमा दुआ कर दें कि अल्लाह ताला ऐसे आदमी को की उम्र बढ़ा दे अल्लाह ताला, और इनके हौसले को सलामत रखे। कसम खुदा की आज इस वक्त जो ये जमाना चल रहा है, इस वक्त में लड़कियों का तालीम याफ्ता होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। एक तारीख मैं सुनाऊंगा, कसम खुदा की आपका ईमान ताजा हो जाएगा। जरा एक बार कहिए सुभान अल्लाह। उस नबी के बारे में आपने हिंदू धर्म की किताब से बहुत बात सुन ली है। सुखम महा, उनका खानदान महान है, प्रथम महा जो पहले है महान है, बलवतन महा जो बलवान है वो महान है। सबका नतीजा हो गया मेरा मुस्तफा। जी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये कल होगा कन्हैया चौधरी साहब चौबे, ये इन्होंने 1 लाख रुपए का ऐलान किया है। अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और अल्लाह ताला इनकी कमाई में बरकत अता फरमा दे। 1 लाख रुपए का ऐलान किया मदरसा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरा मौजू नहीं है, वरना अभी आपका भी मैं इम्तिहान ले लेता, लेकिन हम चाह नहीं रहे। सुनिए, वो नबी जिसके बारे में हिंदू धर्म की किताबों ने ऐसा ऐसा तज़किरा किया है और कहा है वो नबी महान है। बोलिए मेरा नबी महान है ना? जरा दोनों हाथों को उठाकर लहरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। बस एक बात बता के गुजर जाऊं मैं, 5 से 7 मिनट की गुफ्तगू। मेरा नबी वो महान है, कसम खुदा की। आज कुछ लोग कहते हैं नबी को पावर नहीं है, नबी को पावर नहीं है। बाप पागला देख पावर। एक बार हजरते अबू हुरैरा, कौन? जरा जोर से बोलिए, जोर से। हजरते अबू हुरैरा 3-4 दिन के भूखे। कितने दिन के? पावर समझा रहा हूं, पावर। कितने दिन के भूखे हैं? 4 दिन के भूखे हैं। घर में खाने को सामान नहीं है। हजरत अबू हुरैरा परेशान हो रहे हैं, किससे मांगे, किससे मांगे, क्या करें, क्या करें। एक नुस्खा, क्या समझ में आया? नुस्खा। और वो नुस्खा ये था, अबू हुरैरा ने दिमाग में सोचा कि चलो रोड पे खड़े हो जाते हैं। कहाँ खड़े हो जाते हैं? रोड पे खड़े हो जाएंगे। जब कोई मुसलमान गुजरेगा तो कहेंगे अस्सलाम वालेकुम। वो मुसलमान कहेगा वालेकुम अस्सलाम। अब मुझसे पूछेगा खैरियत है, तो हम बोलेंगे 4 दिन से भूखे हैं। ये हमारा अंदाज है कि आपको हंसी आती, वरना हंसाने नहीं आया हूं मैं। सुनिए, 4 दिन के भूखे हैं। हजरत अबू हुरैरा जाके सड़क पे खड़े हो गए, इंतजार कर रहे कोई आएगा, सलाम करेगा, खैरियत पूछेगा तो मैं भूख के बारे में बता दूंगा। सोच ही रहे थे कि देखा हजरत अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं।
आप लोग तवज्जो दे दीजिए। अबू बकर सिद्दीक आ रहे हैं। हजरत अबू हुरैरा का ईमान मचलने लगा। गौर से सुनिए, गौर से। हजरत अबू हुरैरा करीब, अबू बकर सिद्दीक करीब आ गए, करीब आ गए। तो अबू हुरैरा ने कहा अस्सलाम वालेकुम। तो अबू बकर सिद्दीक ने जवाब तो दे दी, लेकिन खैरियत नहीं पूछी, खैरियत नहीं पूछी उन्होंने। आप लोग होते तो घबरा जाते, मतलब कैसे होगा। लेकिन अबू हुरैरा का ईमान कहता है, अबू हुरैरा, अबू बकर चले गए, चले जाने दो, कोई दूसरा अल्लाह का बंदा आ रहा। सुभान अल्लाह। कुछ ही देर इंतजार किया तो देखा हजरत उमर आ रहे हैं। जोर से बोलिए, जोर से बोलिए, जोर से बोलिए। हजरत उमर आ रहे हैं, करीब आ गए, करीब आ गए। तो आपने कहा अस्सलाम वालेकुम। उमर ने भी जवाब दे दी, लेकिन खैरियत नहीं। अबू हुरैरा चुपचाप खड़े रह गए। कुछ लम्हा गुजरा, आंखें देख रही है कि अब आने वाला कोई दूसरा नहीं है, मदीने के शहंशाह मेरे मुस्तफा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। आका करीब आ रहे हैं, मेरे मुस्तफा आ रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार करीब आते गए। ये नादान लोग कहते हैं पावर नहीं है, सुनते जाइए, मत जाइए। करीब आ गए, सरकार करीब आ गए और करीब आ गए। सरकार कई दिन पे सफर से आ रहे थे, करीब आ गए। जो सरकार करीब आते गए, अबू हुरैरा की आंखों में आंसू आ गए। अबू हुरैरा रोने लगे। अर्ज किया अस्सलाम वालेकुम या रसूल अल्लाह। मेरे नबी ने जवाब दी और सरकार ने खैरियत पूछी। सोच बोलिए, अबू हुरैरा खैरियत है। अबू हुरैरा ने कहा सरकार 4 दिन से भूखे हैं। अबू बकर आया, नहीं पूछा। उमर आया, नहीं पूछा। मेरे मुस्तफा कहते हैं अबू हुरैरा सिद्दीक गए, जाने दो। उमर गए, जाने दो। तेरा पेट भरने वाला नबी यही मौजूद है। सुभान अल्लाह। चलो मेरे साथ। अब देखिए पावर, तवज्जो से है, सुन रहे हैं? हाथ उठा के बताइए कितने लोग सुन रहे हैं। अच्छा, सुभान अल्लाह। आगे आगे मुस्तफा, पीछे पीछे अबू हुरैरा। कौन? जोर से बोलिए। सरकार के घर, बस मुख्तसर बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ, घबराए नहीं आप। जैसे ही सरकार के घर पहुंचे ना, सरकार के घर पहुंचे तो अबू हुरैरा ने क्या देखा, 69 भूखा आदमी पहले से लाइन में लगा हुआ। कितना आदमी? 69। आला हजरत का शेर है वो, जनाबे अबू हुरैरा इस तरह से एक शेर है जो कैसा था वो जावे। सुनिए सुनिए, गौर से दीजिए। अभी शेर सुनाएंगे, मिजाज पैदा हो जाएगा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह, और जोर से बोलिए। 69 आदमी पहले से। अबू हुरैरा का तो कितने हो गए? कितने हो गए? अबू हुरैरा जल्दी से लाइन में आ गए, कहा कोई दूसरा आएगा तो खत्म हो जाएगा। लाइन में खड़े हो गए। मेरे मुस्तफा अंदर तशरीफ ले गए। कहा आयशा घर में कुछ है? हजरत आयशा ने कहा घर में कुछ नहीं है। क्या कहा? अब बाहर कितने लोग खड़े हैं? कितने? 24 नंबर होता तो बोलता कैसे होगा, देखो कैसे हो रहा है। सरकार का बोले क्या है? आयशा घर में पूछा, बोले कुछ नहीं है। अब बाहर कितने लोग हैं? मेरे मुस्तफा ने कहा आयशा ढूंढो ना, ढूंढो ना। आयशा गई घर में से ढूंढ के आगे, बोले कुछ नहीं है। कहा एक बार और जाओ। आयशा गई फिर आगे, बोले कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया एक बार और जाओ। इसी को इल्मे गैब कहते हैं। मेरे मुस्तफा जान रहे थे मेरे घर में है आयशा, भूल गई है। मेरे मुस्तफा ने कहा फिर जाओ। जब आखिरी बार हजरत आयशा गई तो एक प्याला दूध का लेके आई। क्या लेके आई? प्याला। क्या प्याला जानते हैं कि नहीं? इतना बड़ा बड़ा होता है। कितना? इतना बड़ा, इतना बड़ा होता है ना। उस 24 नंबर को समझाइए कि प्याला इतना ही बड़ा होता है। अब देखो पावर क्या है। एक प्याला दूध लेके आयशा गई। कहा कि सरकार मैं तो भूल ही गई थी, ये फला साहबी ने आपके हदिये में भेज दिया है। सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा ने, अल्लामा मुहद्दिस कबीर ज़ियाउल मुस्तफा लिखते हैं अपनी किताब में कि आपने क्या रखा? लोहाबे और फरमाया अबू हुरैरा इधर आओ। अबू हुरैरा दौड़ के गए, कहा के आए थे सबसे पीछे, लगता है नंबर पहले आ गया है। जल्दी से गए तो मेरे मुस्तफा ने कहा अबू हुरैरा इसको ले लो और सबको पिला दो। आप लोग होते तो मूड खराब हो जाता,
पीने आए थे, सरकार पिलाने की बात करते हैं। लेकिन अबू हुरैरा का ईमान कहता है ए अबू हुरैरा, जो 69 को पिलाना जानता है वो 70 को भी पिलाना जानता है। अबू हुरैरा पिलाने लगे पिलाते सबको पिला दिया और दूध बच गया। कहा सरकार दूध बच गया है, तो मेरे मुस्तफा ने कहा तुम पी लो। अबू हुरैरा पीने लगे, इतनी लंबी सांस लेकर पिए तो पीते रहो। अगर 24 नंबर सब होता तो वहां भी फतवा लगा देता, इतनी लंबी सांस क्यों? पागल, बुध हुआ मूड खराब कर दिया। अच्छा ये बदमाशी है कि नहीं है? बोलो। नबी को पावर नहीं, अली को पावर नहीं, वली को पावर नहीं, भगा दीजिए अपने इलाके से उसे। सुनिए अबू हुरैरा पी लिया, कहा सरकार अब हो गया, थोड़ा सा और पी लो। अबू हुरैरा थोड़ा सा और पिया, कहा थोड़ा सा और पी लो। अबू हुरैरा ने पी लिया, कहा और दूध को रख दिया सरकार के कदमों में। अबू हुरैरा ने कहा या रसूल अल्लाह, आपके नजरे करम ने अबू हुरैरा के प्यास को इस कदर बुझा दिया कि अबू हुरैरा का ईमान बोलता है अब कयामत तक इतनी तेज प्यास अबू हुरैरा को नहीं। बरेली के ताजदार कहते हैं कौन देता है देने को, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा। बहुत सारा मंत्र सूत्र का मतलब बाकी रह गया है, फिर दोबारा कहीं मुलाकात हो गई, जितना उधार रह गया सबको मैं सधा दूंगा। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ, जितनी बातें मैंने बयान कर दी है अल्लाह ताला इसमें किसी तरह की कमी बेशी गलतियां हो तो अल्लाह इसे माफ फरमा दे। कहिए आमीन। सब लोग मेरे साथ पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह। जो पढ़िए, फरिश्ते आए हुए हैं। कौन आए हैं? कौन आए हैं? लिख देंगे फरिश्ते, फला फला ने तौबा कर लिया, मुकद्दर चमक जाएगा। पढ़िए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व तूबू इलैह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।